स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग विद द सेम टॉपिक ग्रुप्स एंड सब ग्रुप। लास्ट लेक्चर में हमने किया कुछ थ्योरम्स बेस्ड ऑन साइक्लिक ग्रुप्स। ठीक है, अब हम बिफोर कंटिन्यूइंग विद नेक्स्ट थ्योरम से पहले मैं कुछ एग्जांपल्स ले रही हूं बेस्ड ऑन दोज थ्योरम्स जो हमने लास्ट लेक्चर में किया। तो अब सम इंपॉर्टेंट रिमार्क्स जिसके बेस पे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। इफ अ फाइनाइट ग्रुप, ये हमने थ्योरम भी प्रूव की थी, इफ अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर n कंटेन्स एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर m देन ग्रुप मस्ट बी साइक्लिक। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रूव दैट ग्रुप इज साइक्लिक, तो आपने क्या प्रूव करना है? आपने ये प्रूव कर देना है कि इस ग्रुप में कोई एक एलिमेंट ऐसा है जिसका ऑर्डर एग्जैक्टली किसके इक्वल है? ऑर्डर ऑफ द ग्रुप के। अगर आपको कोई एलिमेंट ऐसा मिल जाए जिसका ऑर्डर एग्जैक्टली इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप, देन दैट ग्रुप मस्ट बी अ साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, ये हमने इसका प्रूफ भी लिख लिया। नेक्स्ट थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, नंबर ऑफ जनरेटर्स। अब एक साइक्लिक ग्रुप के कितने जनरेटर्स होंगे? ठीक है, द नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज phi n। द वर्ड इंपॉर्टेंट इज फाइनाइट। ठीक है, अगर आपके पास कोई फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो उसके जनरेटर्स कैसे निकालोगे? ऑफ ऑर्डर n इज phi n। व्हाट इज phi n? phi n इज Euler-Phi फंक्शन, सो इट इज Euler-Phi फंक्शन। Euler-Phi फंक्शन हम कैसे निकालेंगे? दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर विच इज लेस देन n एंड को-प्राइम टू दिस n वेयर n इज ग्रेटर देन 1। सो अभी मैंने ये 6 लिखा है, अगर मुझे 5 6 निकालना है तो हमने वो वाले नंबर कंसीडर करने हैं, पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर करने हैं जो 6 से छोटे हैं और 6 के साथ को-प्राइम है। 1 इज को-प्राइम विद 6, नेक्स्ट इज 5 is co-prime with 6, so 5 6 is 2, next is 5 7। अब 5 7 के साथ तो सारे नंबर 1 2 3 4 5 6, हमने वहां तक जाना है, कहां तक? एग्जैक्टली लेस देन 7 तक। सो कितने नंबर हो गए इसके साथ को-प्राइम? 6, so 5 of 7 is 6, 5 of 10 10 से छोटे और 10 के साथ को-प्राइम, सो इट इज 1 3 7 and 9, so 5 of 10 is 4। अब यहां पे तो बात हो रही थी फाइनाइट की। अब अगर आपके पास इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो उसके जनरेटर सिर्फ 2 होते हैं। ठीक है, सो द नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप generated by A is A and A to the power -1, A and A inverse। ठीक है, सो नंबर ऑफ जनरेटर्स। सो अब हम इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। क्वेश्चन 1, हाउ मेनी जनरेटर्स आर देयर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8? सो साइक्लिक ग्रुप फाइनाइट है, ऑर्डर 8 है, तो हाउ मेनी जनरेटर्स? Number of generators are of group is equal to phi of 8। So कितने आ गए? This is equal to कौन कौन से? लेस देन इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 8 विच आर को-प्राइम टू 8, दैट इज 1, नेक्स्ट इज 3, नेक्स्ट इज 5 7, so they are 4, so 4 generators, there are 4 generators, that is A, A3, A5 and A7। ठीक है, where A belongs to G, A is any element of group G। So this completes the solution of the problem. Next question, if G is 0 1 2 3 4 5 and binary operation is addition modulo 6, then prove that G is a cyclic group and show that A1 and 5 are its generator। So first we will prove that 1 and 5 are the generators of this group। ठीक है, so generator means every element of the set G of the group G, सॉरी सेट नहीं है यहाँ ग्रुप, एवरी एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप G कैन बी रिटन एज इंटेग्रल पावर ऑफ 1 and 5।
So 1 to the power 1 is 1. 1 to the power 2 is 1 plus addition modulo 6 of 1. So it is add 1 plus 1 divided by 6 is 2. 1 to the power 3 is 1 plus addition modulo of 1 square. This is 2 plus 1 3 divided by 6 is again 3. 1 to the power 4 is 1 plus addition modulo 6 of 1 to the power 3. So it is 3 plus 1, it is 4. Next is 1 to the power 5 is 1 plus addition modulo 6 of 1 to the power 4. So it is 5. Next is 1 to the power 6 is 1 plus addition modulo 6 of 1 to the power 5. So आपके पास 5 plus 1 is 6 divided by 6 is 0. Clear? So आपके पास आप देखो 1 to the power 1 is 1, 1 to the power 2 is 2, 1 to the power 3 is 3, 1 to the power 4 is 4, 1 to the power 5 is 5, 1 to the power 6 is 0. So every element of this group can be written as integral power of 1. So this implies 1 is generator of G, and G can be written as 1 1 1 square 1 cube 1 4 1 5 1 6. This is symbol for generator. So every element can be written as integral power of 1. अब आप देखो यहाँ पे हमने इसको साइक्लिक प्रूव करना था. अगर आपको कोई भी एक एलिमेंट इस ग्रुप में से मिल जाए जिसका ऑर्डर एग्जैक्टली इक्वल टू ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप हो, तो हमारा ग्रुप क्या होता है? साइक्लिक. ठीक है. सो अब देखो 1 का ऑर्डर क्या है? 1 टू द पावर 6 इज 0. 0 इज द आइडेंटिटी. ठीक है. अंडर एडिशन मॉड्यूलो 6 0 इज द आइडेंटिटी ऑफ दिस ग्रुप G. सो 1 का ऑर्डर कितना आ गया? 6. This implies order of 1 is 6. अब ग्रुप का ऑर्डर कितना है? 1 2 3 4 5 6 which is equal to order of group G. So अगर हमें कोई एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाए जिसका ऑर्डर एग्जैक्टली इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द ग्रुप है, तो हम ग्रुप को क्या कर देते हैं? द ग्रुप मस्ट बी अ साइक्लिक ग्रुप. सो दिस इंप्लाइज, लिख दो यहाँ पे, दिस इंप्लाइज G इज साइक्लिक ग्रुप. अब नेक्स्ट हमने और एक क्या प्रूव करना है? 5 भी इसका जनरेटर है. 5 जनरेटर प्रूव करने के लिए every element of this can be written as integral power of 5. So 5 to the power 1 is 5. 5 to the power 2 integral power 2 is 5 addition modulo 6 of 5. 5 plus 5 is 10 divided by 6 is 4. 5 to the power 3 is 5 addition modulo 6 of 5 square. So it is 4 plus 5 is 9 divided by 6 is 3. 5 to the power 4 is 5 plus addition modulo 6 of 5 to the power 3. So it is 8. Answer is 2. Next is 5 to the power 5 is 5 addition modulo 6 of 5 to the power 2. Answer is 7. Answer is, this is 2 plus 5. 7 divided by 6 is 1. 5 to the power 6 is 5 plus addition modulo 6 of 5 to the power 5 which is 1. Plus 5 is 6 divided by 6 is 0. So आपके पास देखो 5 to the power 1 is 5 आ गया, 5 to the power 2 4, 5 to the power 3 is 3, 5 to the power 4 is 2, 5 to the power 5 is 1, 5 to the power 6 is 0. So every element of group can be written as linear as integral power of 5. So this implies G can be written as 5, 5 square, 5 cube, 5 4, 5 5, 5 6 which is 5. और यहां से भी देखो आपके पास यहाँ पे एक नहीं 2 एलिमेंट आपको ऐसे मिल गए जिसका ऑर्डर जो है वो एग्जैक्टली इक्वल टू किसके है? ग्रुप के. सो ऑर्डर ऑफ 5 भी किसके इक्वल आ गया? ऑर्डर ऑफ ग्रुप विच इज इक्वल टू 6. सो दिस इंप्लाइज ग्रुप इज अ साइक्लिक ग्रुप. Next question, prove that G 1 2 3 4 5 6 with binary operation multiplication modulo 7 is cyclic. So अगर आपके पास ये जो ग्रुप है ये साइक्लिक है, तो हमने ये प्रूव करना है कि इसमें कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसका ऑर्डर जो है वो एग्जैक्टली इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप. तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है? 1 2 3 4 5 6. तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज 6. तो इनमें से कोई एक ऐसा एलिमेंट आपने फाइंड आउट करना है जिसका ऑर्डर एग्जैक्टली इक्वल क्या होगा?
6 के। ऑर्डर का मतलब ये है द इंटेग्रल पावर टू द एलिमेंट इज इक्वल टू द आइडेंटिटी। सो आप चेक करोगे 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, तो इन दोनों में से किसी का भी ऑर्डर 6 नहीं आएगा, ठीक है। तो 3 पे अगर हम आए तो 3 टू द पावर 6 हमारे पास 1 आता है। सो 3 टू द पावर 3 इज 3, 3 टू द पावर 2 मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो है तो 3 इंटू 3 इज 9 डिवाइड बाय 7 इज 2, 3 की पावर 3 इज 3 इंटू 3 मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 7, 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 2, 3 इंटू 2 इज 6 divided by 7 is 6. 3 raised to power 4 is 3 into multiplication modulo 7 of 3 cube. 3 cube is 6. 6 into 3 is 18 divided by 7 is 4. Next is 3 to the power 5. 3 into multiplication modulo 7 of 4. 3 into 4 is 12 divided by 7 is 5. Next is 3 to the power 6. 3 into 5 divided by 7 is 1. Which is identity of this group. तो 3 का ऑर्डर कितना हो गया 6, which is exactly equal to this group. So group must be cyclic. और दूसरा 3 is the generator, क्योंकि हर एलिमेंट जो है ग्रुप का वो कैसे लिखा जा रहा है 3 की पावर्स में। अब देखो 3 की पावर 1 3 है, 3 की पावर 2 3 की पावर 3 6, 3 की पावर 4 is 4, 3 की पावर 5 is 5, 3 की पावर 6 is 1. So 3 2 6 4 5 1 कैसे लिखा जा सकता है 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5 एंड 3 की पावर 6. Order of 3 is equal to order of group G which is 6. So G must be cyclic and it is generated by 3. तो इसका जनरेटर क्या आ गया 3. So this completes the solution of the question. Next question, if an abelian group of order 6 contains an element of order 3 then show that it must be a cyclic group. अब साइक्लिक ग्रुप प्रूव करने के लिए हमें फिर से वही प्रूव करना पड़ेगा। इसमें कोई एक ऐसा एलिमेंट हमें ढूंढना पड़ेगा जिसका जो ऑर्डर है वो एग्जैक्टली क्या होगा 6. सो लेट G बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6. अब आपके पास जो ग्रुप है उसका ऑर्डर 6 आपने ले लिया एंड लेट दैट इज ऑर्डर ऑफ G इज 6. लेट A belongs to G be an element such that order of A is 3. अब अगर ऑर्डर ऑफ A 3 है तो A to the power Q is E, where E is identity of group G. ठीक है, अब आपने E को क्या ले लिया आइडेंटिटी. अब क्योंकि आपके पास जो ग्रुप है उसका ऑर्डर इवन है तो इसमें इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे. सो देयर एग्जिस्ट सिंस ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इवन therefore there exists an element B belongs to G such that B is not equal to E. B is not equal to E. That is B inverse is equal to B. हमने क्या ले लिया B जो है वो E के इक्वल तो नहीं है. तो अगर B E को इक्वल नहीं हुआ तो B इनवर्स हमारा किसके इक्वल हो गया B के. सो आपके पास B स्क्वायर क्या आ गया E आ जाएगा. आपके पास B कोई एक ऐसा होगा एलिमेंट G में एग्जिस्ट करेगा सच दैट B इज नॉट इक्वल टू E एंड द प्रॉपर्टी B इनवर्स इज B. अगर B इनवर्स B के इक्वल है और हम इसको मल्टीप्लाई करें विद B के साथ तो आपके पास क्या आ जाएगा E इज इक्वल टू B स्क्वायर. दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ B इज 2. ठीक है, क्योंकि B रेस टू पावर 1 तो E है नहीं, B रेस टू पावर 2 आइडेंटिटी आ गया तो ऑर्डर ऑफ B कितना आ गया 2. अब इसी तरह ऑल्सो हम प्रूव कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ B भी क्या हो B इनवर्स भी क्या होगा 2. कैसे, जैसे आपने B इनवर्स इज इक्वल टू B से मल्टीप्लाई किया, यहाँ B इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो. सो क्या आ गया आपके पास B इनवर्स स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी. सो ऑर्डर ऑफ B इनवर्स इज इक्वल टू 2. क्योंकि B इनवर्स तो आइडेंटिटी के इक्वल है नहीं, B इनवर्स रेज टू पावर 1 तो आइडेंटिटी के इक्वल है नहीं, B इनवर्स रेज टू पावर 2 किसके इक्वल आ गया आइडेंटिटी के.
तो ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स इज ऑल्सो 2। ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ ए कितना था, सिंस ऑर्डर ऑफ ए इज 3 एंड ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स इज 2, देयरफॉर ए इज नॉट इक्वल टू बी इनवर्स। ए बी इनवर्स के इक्वल नहीं होगा। मल्टीप्लाई विथ बी, तो ए बी किसके इक्वल, नॉट इक्वल टू बी इनवर्स इंटू बी। बी इनवर्स इंटू बी इज आइडेंटिटी, सो ए बी इज नॉट इक्वल टू ई। सो ए बी का ऑर्डर 1 तो नहीं है। लेट अस चेक, ए बी का ऑर्डर 2 आता है, ए बी टू द पावर 2। सो इसको कैलकुलेट करें तो ए बी इंटू ए बी। अब बी ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी, क्योंकि ग्रुप क्या है, अबेलियन। सो आपके पास ये क्या आ जाएगा, बी ए इज ए बी इंटू बी, सो इट इज ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर कितना दिया हुआ है, ई के इक्वल, सो आपके पास ये किसके आ गया, इक्वल ए स्क्वायर। सो ए बी का होल स्क्वायर भी आइडेंटिटी के इक्वल नहीं आया, तो ऑर्डर ऑफ ए बी अभी 2 भी नहीं है। लेट मी चेक ऑर्डर ऑफ ए बी एज 3। सो ऑर्डर ऑफ ए बी चेक करो, ऑर्डर ऑफ ए बी एज 3 मीन्स ए बी का क्यूब। इसको फिर से कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा ए क्यूब बी क्यूब। अब आपके पास ए क्यूब तो आइडेंटिटी है, बी क्यूब को हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर इंटू बी, सो इट इज ई इंटू बी, बी स्क्वायर इज अगेन ई, सो इट इज ई इंटू बी, दैट इज बी। सो ए बी का होल क्यूब भी किसके इक्वल नहीं आया, आइडेंटिटी के इक्वल नहीं आया, सो इट इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी अगेन। सो इट मीन्स ऑर्डर ऑफ ए बी 3 भी नहीं है। ठीक है, सो ऑर्डर ऑफ ए बी क्या होगा, ग्रेटर देन 3। दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ ए बी ग्रेटर देन 3। स्टूडेंट्स, हमने अभी पीछे किया था लैग्रांजे थ्योरम। लैग्रांजे थ्योरम आपको क्या कह रही थी, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप। अब हम यहाँ पे एक रिजल्ट यूज करेंगे, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ठीक है, सो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, अब ए बी किसके एलिमेंट है, ग्रुप का ही एलिमेंट है, क्योंकि बी भी हमने जी से लिया और ए बी जी से लिया। तो क्योंकि ग्रुप जी इज अ ग्रुप, तो क्लोजर प्रॉपर्टी से ए बी इज एलिमेंट ऑफ ग्रुप। तो आपके पास ऑर्डर ऑफ ए बी किसको डिवाइड करेगा, ऑर्डर ऑफ ग्रुप को। ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज 6, सो ऑर्डर ऑफ ए बी डिवाइड्स 6। अब 3 से बड़ा कोई नंबर जो 6 को डिवाइड करता हो, तो ओनली पॉसिबिलिटी इज 6, सो दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ ए बी इज 6। अब ए बी किसका एलिमेंट है, जी का, और ऑर्डर कितना आ गया, 6। अगर जी के किसी एलिमेंट का ऑर्डर एग्जैक्टली ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल आ जाए तो ग्रुप क्या होगा, साइक्लिक। सो लिख लो, सिंस ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप, दिस इंप्लाइज जी इज अ cyclic group. So this completes the solution of this question. Next video में हम इसी cyclic groups के ऊपर theorems करेंगे. So thanks for watching the video.